थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप लोग? एनीबडी सुपर एक्साइटेड? एनीबडी गोइंग डायमंड? वाओ, दैट्स अमेजिंग, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए अपने लिए। तो आप में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस तरह का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, पहली बार? वाओ, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त, फर्स्ट टाइम, न्यू पीपल। सो आज के सेमिनार में क्या होगा मैं आपको थोड़ा बता दूं। अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना हो तो क्या करना चाहिए, वो जो बात हम करेंगे वो हमने यहां से सीखी है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। और जोरदार तालियां होनी चाहिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए, BWW, जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिनकी वजह से ये मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और जहां से हम लोग सीख पाते हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं। और कुछ हमने अपने अपलाइंस, हमारे मेंटर्स, उनसे सीखा है, और कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को करते हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए अपनी वाइफ और बिजनेस पार्टनर, और हमने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया है। ओवर टू बिंदु। थैंक यू। बिजनेस चल रहा है, इट्स फ्लाइंग, ये उड़ रहा है। इस वक्त इतना मोमेंटम है, इतना मोमेंटम है, जो भी लेवल आप प्लान करना चाहो कर सकते हैं। और इस वक्त ये बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे ना 20 साल पहले, 6 प्रोडक्ट्स होते थे, 6 के 6 किट में आते थे। एक बार पर्सन ज्वाइन कर जाता था, 1 साल तक ऑर्डर नहीं आता था। अरे अभी तो इतना आसान हो गया है, 140 के करीब प्रोडक्ट्स हो गए हैं। हर कोई पर्सन 100 PV, 200 PV, 300 PV, 400 PV, 500 PV जितना चाहे कर सकता है। हम लोग पूछा करते थे, हेल्थ के प्रोडक्ट आएंगे? हाँ जी आएंगे। ब्यूटी के आएंगे। लोग पैसा कमाएंगे? कमाएंगे। ऑफिस खुलेगा? खुलेगा। एवरीथिंग वाज इन एयर, सब कुछ हवा में था। अरे आपके तो सामने है सब कुछ। कई बार तो बड़ी जेलसी होती है कि आप लोगों को इतना सब कुछ पका पकाया आसान मिल रहा है। अब तो आपके बिजनेस का साइज डिपेंड करता है आपके ड्रीम के साइज के ऊपर। जितना बड़ा आपका ड्रीम है उतना बड़ा बिजनेस बना सकते हो। क्या आपके पास सपना है? सच में पाना चाहते हो दिल से? तब ये बिजनेस आपके लिए है। राइट डाउन योर ड्रीम्स, अपनी वाई को ढूंढिए। क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो? वाई पता चल गई, हाउ तो हो ही जाएगा। कैसे करना है बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा काम होता है, हम रीजन ढूंढते हैं करने के लिए। संडे के दिन नॉर्मली क्या होता है, सुबह उठते हैं, नहाते नहीं, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर नहा लेंगे, होता है। फिर लंच टाइम हो जाता है, चलो खाना खा लेते हैं, शाम को नहा लेंगे। और फिर रात हो जाती है, सोचते हैं छोड़ो क्या नहाना, कल नहाएंगे, होता है। छोटे से काम के लिए हम रीजन ढूंढते हैं कि ऑफिस नहीं जाना है। ये तो इतना बड़ा बिजनेस आपने करना है तो आपको अपना रीजन ढूंढना पड़ेगा, अपना वाई ढूंढनी पड़ेगी, क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो। और इस वक्त इतना मोमेंटम है, इतना मोमेंटम है, आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकती कितने डायमंड इतने सालों में नहीं हुए जितने इस साल में हो गए। पिछले 20 सालों में इतने डायमंड नए ब्रेक नहीं हुए जो इस साल में हुए हैं। अपना ड्रीम लिखिए, अपनी वाई ढूंढिए, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। कंपनी की कमिटमेंट फुल है और आपकी अपलाइन की कमिटमेंट फुल है। आई वॉन्ट टेक मच टाइम इन दिस सेशन क्योंकि अनिल ने आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। थैंक यू वेरी मच। वाओ। तो आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि ये बिजनेस क्या है, किस तरह चलता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं कि हम इसको करते क्यों हैं। क्यों लोग इसको करते पूरी दुनिया में? क्यों जॉब छोड़ दी मैंने?
उस जॉब को पाने के लिए इतना कुछ किया, फिर छोड़ क्यों दिया? ऐसा क्या था इस बिजनेस में जिसने अट्रैक्ट किया? सो बिजनेस क्या है, कोई इंसान करता क्या है, कैसे करता है, क्या डिसाइड करता है, डिसीजंस कैसे होते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है सोच पे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर बिलीफ सिस्टम. विश्वास. हर किसी के इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ सोच है, और वो सोच बनती कैसे है? सोच बनती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है. कुछ अपने पेरेंट्स से सीखता है, कुछ अपने टीचर से सीखता है, कुछ अपनी सोसाइटी से सीखता है, कुछ अपने सराउंडिंग से सीखता है, कुछ देखता है, कुछ देख के समझ में आता है, कुछ पढ़ के समझ में आता है, और वो सब धारणाएं बनती जाती हैं और सोच बनती जाती है एक इंसान की. और उस सोच के अंदर, उस बिलीफ सिस्टम के अंदर, उस दिमाग के अंदर कुछ धारणाएं बन जाती हैं. ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. कोई इंसान सोचता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और दूसरा सोचता है क्या फर्क पड़ता है. कोई इंसान सोचता है यार मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, और दूसरा सोचता है मंगलवार क्या है. ये सब धारणाएं कैसे बनती हैं? ये सब सोच कैसे बनती है? ये अच्छा बुरा क्या है? क्या वो वाकई में सच है जो हम सोचते हैं? क्या हमारी सोच फिक्स है? क्या वो सही है? क्या जो हम सोचते हैं वो सही है? क्या जो हमने जान लिया वही सच है? सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है कि जो हम जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो पता ही नहीं क्या है. बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते, और वो जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. और जो हम नहीं जानते उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते. दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या है, कैसे अमीर हो गया, क्या करता था, क्या उसकी किस्मत अच्छी थी या उसने कुछ सही किया, या जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या अमीर होना सही है या नहीं सही है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए. ये सब धारणाएं कहां से बनती हैं? सोच से. हर किसी इंसान का बिलीफ सिस्टम है जिसके आधार पे वो सोचता है और डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन के ऊपर काम करता है और अपनी जिंदगी को शेप देता है. ये बिजनेस जब हमारी जिंदगी में आया तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते थे. एक डेस्टिनी थी कि इसके अंदर आ गए, बिना सोचे बिना समझे. उस दिन उसमें से कुछ भी तो सही नहीं निकला. वो जो नॉलेज उस दिन मेरे को मिली थी वो तो सारी गलत निकली. जो मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही निकला. तो फिर मैं कैसे ज्वाइन कर गया? हाउ कुड आई टेक ए डिसीजन टू ज्वाइन दिस बिजनेस विद द रॉन्ग इंफॉर्मेशन? इसको कहते हैं डेस्टिनी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मेरे को यह समझ में आता है आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद द रॉन्ग इंफॉर्मेशन. गलत इंफॉर्मेशन, डिसीजन सही. टुडे वी मीट पीपल, सब सही मालूम है उनको. लोगों को पता है इस बिजनेस में प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं. लोगों को पता है कि लोग पैसा कमाते हैं. मैं एक इंसान को मिला, मैंने पूछा, मैंने क्या आप जानते हो बिजनेस क्या है? बोले जानता हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं. मैंने बोला थोड़ा थोड़ा क्या जानते हो? बोलने लगा मैं जानता हूं कि आपके पास कुछ बढ़िया प्रोडक्ट हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट हैं, बिकते हैं, लोग यूज करते हैं. बोले और क्या जानते हो? इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हुए हैं. किस तरह के लोग इस बिजनेस को करते हैं? हर तरह के लोग करते हैं. मैंने देखा है इंजीनियर्स भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं. मतलब इस बिजनेस में क्या करना पड़ता है? बोलते हैं सामान की सेल पे पैसे आते हैं और आप टीम बना सकते हो. आप तो सब कुछ जानते हो. बोलते हैं हाँ मैं जानता हूं. मैंने बोला किसी कामयाब आदमी को मिले हो? बोले हाँ मिला हूं. तो आप इस बिजनेस को करना चाहते हो? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को लगता है मेरे से नहीं होगा. तो मैंने बोला आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं होगा?
बोलते नहीं मेरे से होगा नहीं. So they also take a right decision in their own manner. So they take a decision in their own way. अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो नेगेटिव डिसीजन लेते हैं. क्यों नेगेटिव डिसीजन लेते हैं? क्योंकि उनके लिए ये बिजनेस भगवान ने लिखा ही नहीं है. उनके लिए कोई और रास्ता लिखा है, तो हो सकता है इससे बड़ा हो सकता है इससे छोटा हो. ये बात आप मान के रखना, एमवे बिजनेस इज not the only thing which can shape your life. There are hundreds and thousands of things. दुनिया में करने को हजारों चीजें, और हर किसी की डेस्टिनी अलग है. हर किसी ने कुछ अलग काम करना है. हर किसी को कोई ना कोई भगवान ने रास्ता देना है और उसने उस रास्ते पे काम करना है. सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज डिसीजन. जब भी कोई बंदा फैसला लेता है तो मेरे को अच्छा लगता है, इसको समझ के फैसला लिया इसने, ठीक है. अगर बिना सोचे समझे लेगा तो गलत है. और दुनिया में हर फील्ड में लोग कमाल कर रहे हैं. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं दुनिया में क्या हो रहा है. थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करता हूं. व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में करीब 780 करोड़ लोग हैं रफली पूरे वर्ल्ड में. अगर उनको यहां पे बोर्ड पे बनाना हो, इन टर्म्स ऑफ मनी दे मेक, पैसा एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सक्सेस देखने का, किसी आदमी में कितनी सक्सेस है. और यहां बनाना हो, दुनिया तो गोल है, लेकिन अगर इनकम के हिसाब से यहां पे लोगों को बनाना हो तो वो ऐसे बनेगा. ये पूरे 780 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे. ये क्या है? इसमें ऊपर एक आदमी बैठा है, सिर्फ एक आदमी, ओनली वन पर्सन, हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो हमेशा एक ही होता है, चेंज हो जाएगा मगर एक ही रहेगा. वन पर्सन इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल सिटिंग हियर हु हैव वेरी लो इनकम. बहुत ही कम पैसा जिनके पास है, वो यहां पे लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं एकदम नीचे. अब ये जो लोग हैं, इनका जो नेटवर्थ है वो इतना वीक है कि बहुत सारे लोग, नेटवर्थ क्या होती है? व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो नेटवर्थ क्या होती है कि जो आपके असेट हैं वो सारे के सारे लिक्विडेट कर दो, जितने भी पैसे बनते हैं बना लो, प्रॉपर्टी बेच दो, गोल्ड बेच दो, कारें बेच दो, सोना बेच दो, सारा कुछ बेच दो, वो आपके एसेट है, मूवेबल इमूवेबल एसेट. और लायबिलिटी जो लोन है सारे चुकता कर दो. वो जब माइनस हो गए तो वो बनती है आपकी नेटवर्थ. और ये जो नेटवर्थ है, जो यहां पे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की नेटवर्थ नेगेटिव में है, पैसा ही नहीं है, चेक बाउंस हो रहे हैं जो सबसे नीचे है. और अगर सारा कुछ बेच के सारा लोन चुकता करने की कोशिश करें वो लोग, मे बी जेल में जाना पड़ेगा या क्या होगा, आई डोंट नो. पर इतना कम पैसा उन लोगों के पास है जो सब नीचे है. और यहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग. और ये एक बंदा है, वो द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. अब कमाल की चीज क्या है कि दुनिया के 8 रिचेस्ट लोग जो हैं, उनकी नेटवर्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना. द नेटवर्थ ऑफ 8 richest people of the world is equal to the net worth of half of the population of the world. आधी दुनिया के पास जितना पैसा उतना 8 लोगों के पास है. आप गूगल कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एज है, बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है. और इसके बाद व्हाट इज अ बिलियनियर? एक बिलियनियर क्या होता है? एक बिलियनियर वो होता है जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन के ऊपर होती है. और $1 बिलियन कितना होता है? करीब 7,000 करोड़ रुपए. अगर 70 रुपए का डॉलर, 80 रुपए का तो 8,000 करोड़ रुपए. इसका मतलब क्या है कि 7,000 करोड़ रुपए जिसकी नेटवर्थ है वो एक बिलियनियर है. अब पूरी दुनिया में कितने बिलियनियर हैं? 2,208. इस कमरे में पूरे बैठा लो,
पूरी दुनिया में जहां पे 750 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 2208 बिलियनर हैं, सिर्फ। और सबसे कमाल की चीज क्या है कि ये जो बिलियनर हैं, ये दुनिया में 70% से ज्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया में बहुत बड़ी चैरिटी होती है, 70% से ज्यादा ये लोग करते हैं। और ये लोग इतनी चैरिटी करते हैं, इतने लोगों को नौकरियां देते हैं कि एक एक इंसान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। इनको कहते हैं ड्रीमर। दिस वर्ल्ड इज बिल्ड बाय ड्रीमर्स। जो लोग सपने लेते हैं वो इस दुनिया को बनाते हैं, और बाकी सब लोग उनके सपने की वजह से खुशहाल जिंदगी जीते हैं। किसी एक इंसान ने सपना लिया और इलेक्ट्रिसिटी बना दी, फायदा सबको है। किसी एक इंसान ने सपना लिया, जहाज बना दिया, फायदा सबको है। कैसे बना दिया उसने वो सब? उसकी सोच, बिलीफ सिस्टम, उसका विश्वास, उसका सपना। आपको पता है दुनिया में कितने ही ऐसे जानवर, पशु, पक्षी हैं जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो सपने लेता है। सिर्फ एक इंसान है जो सपने लेके सपने पूरे कर सकता है। सो अगर भगवान ने हमें बनाया है और हमें सपने लेने की ताकत दी है, तो सपने ना लेना कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। कुछ तो सपना होना ही चाहिए, कुछ तो सपने को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए। वो एक इंसान ही है जो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र कर सकता है, तो और तो जानना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, लर्न एज इफ यू विल लिव फॉर एवर एंड लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। सीखो ऐसे जैसे कभी मरना नहीं है, और जियो ऐसे कि आज ही आखिरी दिन है जिंदगी का। हर दिन एक इंपॉर्टेंट दिन है। इन मोस्ट केसेस 25,000 दिन की जिंदगी है, सिर्फ 25,000 दिन। उसमें से 10-15 हजार तो समझने में निकल जाते हैं मैं दुनिया में आया क्यों, करने क्यों आया था, और आखिरी के 5,000 तो यूं भी फिजूल है, कुछ होएगा ही नहीं उसमें। तो बचे 10,000 दिन। ये 10,000 दिन की जिंदगी है जिसमें आप सपने ले सकते हो और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। और कुछ नया सीखने की कोशिश करो एंड स्टे ओपन माइंडेड। कोई भी काम जब आपको पता चले तो कभी भी क्रिटिसाइज मत करो, कभी भी बिना ठीक से सोचे समझे ये मत बोलो ये तो फजूल है। जानते हो, मैंने इस बिजनेस को फजूल नहीं बोला, मैंने इस बिजनेस पे 80% डाउट होने के बावजूद कुछ विश्वास किया। आप जानते हो मेरे को कितना डाउट था कि मेरा इस बिजनेस से कुछ नहीं होगा? मोर देन 80%। जब उस दिन मैं साइन करके बाहर निकला था तो मेरी सोच क्या थी पता है आपको? कि इस बिजनेस से मेरा कुछ नहीं होने वाला, 80-90% कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं 2-4-5% एक अंदर ही अंदर 2-4-5% किसी कोने में ऐसे लग रहा था क्या पता वो 2-4-5% 100% हो गया, और वो इतना बड़ा 80-90% जीरो हो गया। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं इस दुनिया में जो नेगेटिव बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इस बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली दिस बिजनेस। मैं बहुत दुनिया के लोगों को मिलता हूं एंड देयर आर मोर नेगेटिव पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ देन पॉजिटिव। ज्यादा नेगेटिव है। दे आर मोर क्रिटिक्स देन ड्रीमर्स। लेकिन कमाल की चीज यह है, वो चंद ड्रीमर, वो थोड़े से ड्रीमर
इतने बड़े क्रिटिक्स के बीच में होते हुए अपना नाम बना जाते हैं और सारी दुनिया को बना जाते हैं। कहा जाता है, एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंने, वेन एवर दोज क्रिटिक्स हैव कम अप अगेंस्ट द ड्रीमर्स दे ऑलवेज लॉस्ट। ये जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं उनको क्रिटिक्स कहते हैं, और जब जब उन्होंने ड्रीमर का सामना किया तब तब उनको धूल चाटनी पड़ी, क्योंकि ड्रीमर के साथ भगवान होता है, क्रिटिक के साथ शैतान होता है। और शैतान की क्या जरूरत कि भगवान के सामने टिक पाए। स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्रेशंस जहां तक हो पाए। काम वही करो जो दिल को लगे, मत करो जो अच्छा नहीं लगता, बट डोंट गेट काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिक्स। उनमें गिनती नहीं होनी चाहिए आपकी कि ये आया था, नेगेटिव बोलता था, क्रिटिसाइज करता था, ये तो बंदा ही नकली है, ये तो बंदा ही नेगेटिव है, आएगा तो नेगेटिव बोलेगा। ऐसा इमेज मत बनाओ, बिकॉज दिस इमेज विल टेक यू नोवेयर, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली if you will not speak negative about anything in the world. एक असूल बनाओ, या पॉजिटिव बोलूंगा और या चुप रहूंगा, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बढ़िया रहोगे जिंदगी के अंदर। सिर्फ 2208 बिलियनियर्स इस कमरे में पूरे हो जाएं, और कमाल की चीज यह है कि नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो सबसे अमीर आदमी दुनिया में, उसके पास जब से दुनिया बनी तब से अब तक, अब से कुछ देर पहले तक, कभी भी किसी के पास भी $100 बिलियन नहीं हुए। बिल गेट्स के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं। रिचेस्ट आदमी भी उसके नीचे रहता था 80, 85, 90 चैरिटी कर देते थे, फिर 70, 80। तो ऐसे लगता था 100 बिलियन तो बहुत ही दूर की बात है। $100 बिलियन कैसे हो जाएंगे? $100 बिलियन कितने होते हैं? 7 लाख करोड़। $100 बिलियन किसी के पास नहीं, बिल गेट्स के पास भी नहीं। अभी क्या हुआ, आज से लेस देन 1 year बैक, one person, all of a sudden he reached $100 billion, and amazing thing, after 6 months he was 150 billion. ये तो अभी हुआ। लोग कहते हैं रिसेशन है, कहां रिसेशन है? Who is this guy? ये कौन है? कितने लोग जानते हैं इसका नाम? आप लोग नहीं जानते हो? His name is Jeff Bezos. What he sells? Nothing. क्या बेचता है? कुछ नहीं। Who is he? Amazon का मालिक, राइट? तो ये बंदा एकदम से 150 पे चला गया, और ये सारी दुनिया में इतना पैसा कमाया जा रहा है, इतनी चैरिटी हो रही है। अब इन 2208 बिलियनियर्स को स्टडी किया गया, एंड देयर इज सो मच टू स्टडी अबाउट देम, यू नो, ओनली बिकॉज वी आर इन दिस बिजनेस, आई हैपन टू मीट एट लीस्ट वन ऑफ देम, हैव ए कप ऑफ टी विद देम, एक डिनर के अंदर उनके साथ खड़े होके रह के 1 घंटे तक कॉफी पीना, उनके साथ बात करना, इसका मौका मिला। We can understand what they think, and when we talk to them, then they talk about other billionaires because they are all friends and they know दुनिया क्या हो रहा है दुनिया में, एक दूसरे की बात करते हैं, और जब इनको सुनो तो पता चलता है ये लोग कैसे सोचते हैं। And it's so amazing. इनके बारे में बहुत सारी स्टडी है, एंड आई हैव रेड सो मेनी बुक्स अबाउट देम। कितने लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, एंड कितने सारे रिसर्च पेपर्स इनके ऊपर हैं। इनको स्टडी किया जाता है बिकॉज दे देमसेल्व्स आर हिस्ट्री। इनके बारे में जब स्टडी किया गया तो पता लगा, नंबर 1, दे ऑल हैव देयर ओन बिजनेसेस। ऑफ कोर्स ये लोग जॉब नहीं करते थे, बिजनेस करते थे। नंबर 2, इन सबके बिजनेस की वजह से कोई ना कोई प्रोडक्ट और या सर्विस सेल होता था, कुछ बिकता था।
या सर्विस बिकती थी या प्रोडक्ट बिकता था, कुछ होता था। और नंबर 3, तीसरा जो फैक्ट था वो ये था कि इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इतने सारे लोगों को जोड़ा और उनकी जिंदगियां बदल दी। इसको कहते हैं नेटवर्क। सो द कैच वाज दे कुड एसोसिएट hundreds and thousands of people with them. इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाए, इतने सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझ में आती है, और वो स्टेटमेंट ये कहती है, इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। अगर आप बहुत सारे लोगों की मदद करोगे और उनको मदद करोगे वो पाने में जो वो पाना चाहते हैं, तो आप वो पालोगे जो आप पाना चाहते हो। एंड कितनी सारी लेडीज बिलियनर हो चुकी हैं। ओनली रीजन इज नेटवर्क। ट्राई टू स्टडी दीज फैक्ट्स, इट्स वेरी इजी यार, गूगल आसान है, थोड़ा 10 मिनट देखो दुनिया में क्या हो रहा है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनी, और स्टेटमेंट ये बनी कि नेटवर्थ ऑफ रिच पीपल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ देयर नेटवर्क। कि किसी भी बंदे की नेटवर्थ जो है वो उसके नेटवर्क के साइज के प्रोपोर्शनेट होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनी दैट देयर आर 2 ways टू बिल्ड योर कैरियर, वन इज वर्क, अदर इज नेटवर्क। या तो काम कर सकते हैं या नेटवर्क बना सकते हैं। एंड दे से ऑर्डिनरी पीपल दे वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीमर्स बिल्ड नेटवर्क्स। आप जानते हो, जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को क्या बोला कि ये बंदा बोल रहा है मेंबर बनाने पड़ेंगे, तुम नहीं बना पाओगे। मेरे को नहीं पता था कि यही नेटवर्क होता है, और मेरे को लगा मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नेटवर्क बनाना और मेंबर बनाना ये एक जैसी चीज लगती थी। क्यों? क्योंकि मेरे बिलीफ सिस्टम में ये चीज थी नहीं, मेरी सोच में ये चीज नहीं थी। और मेरे को लग रहा था ये काम तो बड़ा मुश्किल होगा यार, दूसरे लोगों को जोड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। एक इंसान बोलने लगा, यार चाइनीज इज ए वेरी टफ लैंग्वेज, इसको सीखना बहुत मुश्किल है। तो सामने एक ड्रीमर था, उसने जवाब दिया, टू लर्न चाइनीज इज टफ बट ओनली फॉर यू। सिर्फ तुम्हारे लिए। चाइनीज के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको कौन सिखाता है यार? वो तो 1 साल का बोलता ही मामा चाचा सब कुछ चाइनीज में बोलता है, नहीं वो सीख जाता है। अगर मुश्किल होती तो उसके क्लास लगा रहे होते जाके। आपके यहाँ पे लोग गुजराती सीख जाते हैं, हमारे वहां पे पंजाबी सीख जाते हैं। बच्चे को पंजाबी सीखने और गुजराती सीखने के लिए स्कूल में डालते हैं? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिफिकल्ट, इट्स ओनली योर थॉट्स। आप सोच के देखो, दुनिया में कोई भी चीज जब शुरू हुई थी तो उसके नेटवर्क में कितने लोग थे? जस्ट थिंक अबाउट इट। जब फेसबुक की ऐप बनी थी, फेसबुक ओनर इज ऑफ कोर्स ए बिलियनियर, फेसबुक की जब ऐप बनी थी तो उस पर कितने लोग थे? 0, कोई नहीं था। पहला कैसे आया होगा? वेरी डिफिकल्ट। सो सब कुछ मुश्किल होता है पहले, और जब वो बन जाता है तो आसान लगने लगता है कि अब तो यार फेसबुक पे लोग खुद ही चले जाते हैं, अब क्या है। तो अब आसान हुआ, लेकिन पहले तो मुश्किल था। इसी तरह से दुनिया में कोई भी काम मुश्किल या आसान नहीं होता, लेकिन उसको समझना, ओपन माइंडेड बंदा ही उसको समझ सकता है। एक अकेला ऐसा वर्ड जिसकी वजह से सारे बिलियनियर बने दुनिया में, ओनली 1 वर्ड, नेटवर्क। अपने साथ लोगों को जोड़ना, और वो ऑप्शन मेरे को मिली इस बिजनेस में, और हम इस बिजनेस में आने के बाद अपने साथ जितने मर्जी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा काम क्या है? मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूं, इस बिजनेस के बारे में जानता हूं, इसके अंदर क्या हो रहा है सब स्टडी किया है मैंने। वो सब स्टडी करके अपने दिमाग में डाल के अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाया है, एक सोच बनाई है, और उस सोच के हिसाब से काम करते हुए थोड़ा सा पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट करता हूं, और एक टीम क्रिएट करता हूं, उसको लीड करता हूं, टीच करता हूं, और उस टीम की सारी सेल मेरा बिजनेस है। सिंपल बिजनेस।
इन्वेस्टमेंट, ओवरहेड, एम्प्लॉय एक नहीं, ऑफिस अपना घर में। इतना सोचो कि यार ये बिजनेस क्या है, और ये सब सोच बदलती कैसे है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द वे यू थिंक एंड हाउ द थिंकिंग चेंजेस। देयर आर ओनली 3 वेज, सिर्फ 3 तरीके हैं अपनी सोच को बदलने के। आंखों से जो देखते हैं, एक तो वो सोच बनाएगा। कानों से जो सुनते हैं, दूसरा वो सोच बनाएंगे। और सबसे बड़ा इंपैक्ट है एसोसिएशन का। सिर्फ 3 तरीके हैं सोच बनाने के। कुछ नई किताबें पढ़नी होंगी, कुछ नई सीडी सुननी होगी, कुछ नए लोगों को मिलना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। आपको पता है पूरी दुनिया में लोग पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ये लोग जो बिलियनियर्स हैं, ये जो बिलियनियर्स 2208 बिलियनियर जो मैंने आपको बताए, एक आपको इनके बारे में और कॉमन बात बताऊं, दे ऑल हैव ए मेंटर। ऑल ऑफ देम हैव ए मेंटर। इट्स अनबिलीवेबल। बिलियनियर का भी मेंटर है। ये सब क्या है? Why do they really need a mentor? Then why do they have a mentor? और वो मेंटर कौन है? एक इंडस्ट्री है, अलग से काम कर रही है इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने खुद तो बिजनेस बनाए नहीं, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है दुनिया के बारे में, इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है कि उनको हायर किया जाता है एज ए मेंटर बाय पेइंग देम। This is an industry called mentorship industry. And do you know how much mentors charge? ये mentorship industry कितना charge करती है? They charge millions of dollars to give their advice. और लोग उनको हायर करके रखते हैं। और मैंने बहुत सारे बिलियनियर्स की स्टोरी पढ़ी और वो खुल के बताते हैं, I take mentorship from these 3 people. More than one mentor. एक आम आदमी किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता। वो कहता है मेरे से बड़ा हीरो पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कोई, मेरे से सियाना जम्या ही नहीं कोई, मेरे जिन्ना सियाना कोई दुनिया च नहीं जम्या। अरे कह तेरे जिन्ना सियाना क्यों नहीं? मैं माल बेच देना, मेरा मंडी च नंबर 1 के, मेरा प्याज बिकदा है, मेरे अगे कोई आ ही नहीं सकिया, अज तक टिकया कोई नहीं, मैनू मेंटर की लोड़ है। वो बिलियनियर बेचारे मेंटर रख रहे हैं। कमाल देखो दुनिया कैसे चल रही है। कैन यू बिलीव? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, विच नॉट इवन वन पर्सन सिटिंग हियर विल बिलीव, नॉट इवन वन। बट आपको रिसर्च करोगे देन यू विल बी एबल टू बिलीव। नाउ लिसन टू दिस। माय सन ट्रेन्ड 8 टॉप ऑफिशियल्स ऑफ US Air Force on leadership change for 8 hours. You can't believe it. मेरा बेटा, उसने 8 घंटे तक US Air Force के टॉप ऑफिशियल को लीडरशिप चेंज के ऊपर ट्रेन किया। और US Air Force का जो HR का चीफ है, उसने एक 2 लाइन की मेल रखी जो मेरे पास है। एंड ही रोट, हिमांशु, वी लव्ड लिसनिंग टू यू फॉर 8 hours. वी वुड लाइक टू हैव यू बैक. थैंक यू वेरी मच. आप में से किसी एक को भी विश्वास नहीं आया होगा अभी तक, बट यू हैव टू गूगल इट. गो गूगल इट. जाओ गूगल में देखो, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है दुनिया में. व्हाट इज दिस मेंटरशिप इंडस्ट्री? एंड इन दिस बिजनेस यू गेट मेंटर्स फॉर फ्री. फ्री में मेंटर मिलते हैं. ये मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड देयर आर बुक्स विच यू विल हैव टू रीड. कुछ नई किताबें पढ़नी होंगी. मेरे टीम में कोई भी आता है, मैं उसको 7 किताबें लिख के देता हूं. मैं बोला बेटा ये 7 किताबें पढ़ ले, और इसको चाहे 2 महीने में पढ़ ले, चाहे 1 महीने में पढ़ ले, चाहे 3 महीने में पढ़ ले. ये 7 किताबें पढ़ ले, छोटी छोटी किताबें हैं. तेरी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी. जिसको तू छुएगा सोना बन जाएगा. और ये 7 की 7 किताबें मैंने 10-10 बार पढ़ी हैं, हमारे बच्चों ने पढ़ी हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो वेल इन देयर ओन लाइफ. वो 7 किताबें कौन सी हैं? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, कॉपीकैट मार्केटिंग, हाउसहोल्ड गोल्ड, स्किल विद पीपल, एंड आई फॉरगॉटन वन,
ढूंढना पड़ेगा कौन सी मेरे माइंड में थी. सो यू हैव टू रीड बुक्स. कितना देर? ओनली 15 minutes in a day. The amazing thing is, जब आप कुछ काम रोज करते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है. अगर आप 15 मिनट रोज पढ़ने लग जाओ तो आप दुनिया के 0.1% लोगों में आ जाओगे जो 15 मिनट रोज पढ़ते हैं. 0.1%, मतलब लाखों में एक हो जाओगे सिर्फ 15 दिन रोज पढ़ने लग गए तो. आपको पता है किसी को जाके सुनना बहुत जरूरी है. एंड पीपल गो एंड अटेंड सेमिनार्स. पीपल हैव मेड एन एजेंडा कि अपनी लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपनी इनकम का कम से कम 5% खर्चा करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे. सेमिनार्स अटेंड करते हैं, जाके सेमिनार अटेंड करते हैं. दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, 2000 किलोमीटर दूर जाके पैसे खर्च के सेमिनार अटेंड करते हैं. और एक ऑर्डिनरी आदमी को सेमिनार अटेंड करने का मौका नहीं मिलता. सेमिनार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई सक्सेसफुल बंदा उस सेमिनार में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और 3 घंटे में आप इतना सीख जाओगे जो बाहर दुनिया में करोड़ों में से एक बंदे को भी नहीं पता है. और आपके पास तो सेमिनार अवेलेबल है, यहां पे सेमिनार हो रहे हैं. स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम अवेलेबल है. लिसन टू इट, गेट रजिस्टर्ड. इतना सस्ता प्रोग्राम आप सुन सकते हो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा. यू विल नो आप इस कौन सी दुनिया में हो, क्या हो रहा है दुनिया में, आप कहां हो, आप दुनिया में आए क्यों हो, ये बातें पता लगेगी. You know, there's a book and it is the biography of a cyclist जिसने जिंदगी में कैंसर होने के बाद, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने फिर से टूर डी फ्रांस जैसी सबसे टफ साइकिल रेस को जीता. टूर डी फ्रांस दुनिया में सबसे टफ साइकिल रेस मानी जाती है, फिजिकली टफ. और उस साइकिलिस्ट जिसने कि कैंसर होने के बाद 5 बार उस रेस को जीता, उसके ऊपर एक कहानी लिखी गई. और इस किताब का नाम पता है क्या है? उस किताब का नाम है इट्स नॉट अबाउट द बाइक. ये साइकिल के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट यू. इट्स नॉट अबाउट द बाइक. इट्स नॉट अबाउट द बाइक. इट्स अबाउट योर थॉट्स. इट्स अबाउट द वे यू थिंक. इट्स अबाउट द वे यू बिहेव. दिस बिजनेस इज बिल्ट ऑन एथिक्स. अगर बड़ा बनाना है तो एथिकली बनाना पड़ेगा. अनएथिकली बिल्ड नहीं कर सकते. यू हैव टू बिल्ड इट ऑन एथिक्स. यू कैनॉट फाइंड शॉर्टकट्स. शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं. दिस बिजनेस डज नॉट अलाउ यू टू सेल ऑन शॉप्स एंड शॉप सेलिंग इज अनएथिकल. कंपनी भी जोर लगाती है, बहुत सारे एक्शन लेती है. यू आर नॉट अलाउड टू सेल ऑनलाइन. ऑनलाइन सेलिंग बहुत जगह पे कंपनी ने थ्रू कोर्ट बंद कर दी है. एंड दे विल स्टिक टू देयर बिलीव्स. दे विल बैक यू अप. आप देखोगे सब जगह बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगा ऑनलाइन. इफ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिजनेस इज, यू विल बी एबल टू बिल्ड इट. दिस इज अनबिलीवेबल बिजनेस. आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या. Actually, you know, this business is so profound that you don't understand. Why I do this business, I will tell you in the last now, why I do this business. मैं क्यों करता हूं इसको. There are so many reasons you have seen. But beyond that, इसके beyond भी एक reason है. And that reason is the intangible rewards of this business. Intangible reward क्या होते हैं? जो दिखते नहीं. पैसा दिखता है, गाड़ी दिखती है, घर दिखते हैं, मगर कुछ intangible rewards हैं जो feelings हैं, वो हर आदमी समझ नहीं सकता है. आप इतने लोग यहां बैठे हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वे आई फील. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड दिस फीलिंग्स आर बिकॉज द पीपल वी मीट थ्रू दिस बिजनेस. और लोग जो हमें मिलते हैं. इट्स नॉट अबाउट द पिन. इट्स नॉट अबाउट द डायमंड और डबल डायमंड और क्राउन और एनीथिंग. इट्स नॉट अबाउट द मनी. इट्स अबाउट द पीपल. हम यहां आए, इन लोगों को मिले, इनके साथ फोटो खिंचाई, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन, एक फीलिंग, एक आई गो फ्रॉम हियर टुडे एंड आई गिव यू सम गुड फीलिंग्स. वो रिवॉर्ड, इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स, उसके लिए इस बिजनेस को दोबारा बिल्ड करूंगा मैं. आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी. एक छोटी सी कहानी.
मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं इस बिजनेस के, और मेरे को ऊपर से ऐसे लग रहा है कि मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं हूं, सो आई हैव टू कम डाउन सो दैट आई गेट कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू। सो द मिल के बात करते हैं, दिल की बात, दिल से दिल की बात, नीचे आके मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं इस बिजनेस के। कहां कहां किए हैं? शिकागो में, यूएस में, हमारी अपलाइन है उनकी वजह से, उनकी टीम के लिए बोले हम लोग। रशिया में कई बार, एंड देन फिलीपींस, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया एंड सो ऑन। हम बाहर जाते हैं, वहां पे लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तो ट्रांसलेट किया जाता है। मैं रशिया में सेमिनार किए, तो ऐसे मैं बोलूंगा माय नेम इज अनिल नारंग, देन आई विल कीप क्वाइट, माय नेम इज अनिल नारंग, डिग 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 डिग, आई एम फ्रॉम जलंधर हुशियारपुर, डिग 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 डिग। एंड उन लोगों को लैंग्वेज भी पता नहीं है, मगर जब हम आपस में एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, वी नो एवरीथिंग, सो वी कैन कम्युनिकेट। सिर्फ देखने से, सिर्फ फीलिंग से, सिर्फ आंखों से। यू नो व्हाई? बिकॉज वी रीड द सेम बुक्स, वी हैव द सेम मेंटर्स, वी लिसन टू द सेम सीडीज, वो ट्रांसलेट होके चली जाती हैं। दिस बिजनेस हैज बिकम ए रिलीजन, दिस बिजनेस हैज बिकम ए फ्रेटर्निटी। एक भाईचारा बन गया है, अनबिलीवेबल। आई विल टेल यू ए स्मॉल स्टोरी। आई डिड ए सेमिनार इन फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पे हमने एक सेमिनार किया। और सेमिनार करने के बाद, क्योंकि हम फिलीपींस में थे, तो हमें उन्होंने बोला कि आप एक और छोटा सा सेमिनार कर दो। एक बहुत छोटी सी जगह है फिलीपींस में, उसका नाम है इलिगन। गूगल में देखना, बहुत छोटी जगह है। और उस छोटी सी जगह में, और वहां पर भी सेमिनार था, और हम लोग स्पीकर। तो इलिगन में जब वो जहाज उतरा, तो नीचे एयरपोर्ट ही नहीं दिख रहा था ही नहीं, घास पे। तो मैं बोला यार ये कहां भेज दिया मेरे को सेमिनार करने के लिए, अगर कोई लेने नहीं आए फिर क्या होगा। मनीला में पूरा रश है, दिल्ली जैसे, और इलिगन छोटा सा। तो जैसे हम नीचे उतरे, तो 3 बंदे लेने के लिए आ गए, एक कपल और एक बंदा, उसके पास एक कैमरा था। और वो क्या करता था, एकदम भाग भाग के फोटो खींच लेता, भाग के फोटो खींच लेता था, आगे भागता फोटो खींच लेता था। तो मैंने, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो मैंने उसको बोला, मैं व्हाट हैपेंड, आई वांट टू क्लिक पिक्चर, व्हाट हैपेंड, बोला आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। बोला व्हाट क्वेश्चन? बोला हाउ डिड यू ब्रेक डायमंड इन इंडिया, हाउ डू यू गो सिल्वर इन द फर्स्ट मंथ। मतलब हमारे जाने से पहले हमारी स्टोरी वहां पहुंच गई, और वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, और वो जो फीलिंग, मेरे पास आंसर नहीं था। आई नो, आई डिडंट हैव आंसर। इस बिजनेस में आंसर नहीं है। दिस बिजनेस कैनॉट बी टॉट लाइक दिस। यू कैनॉट आंसर क्वेश्चन हाउ डिड यू। आई आस्क्ड प्रवीण जी, आप कैसे ईडीसी गए? बोला आई डोंट नो, आई वर्कड। हो गया भगवान भाई, बंदा कहेगा यार कैसे हो गया यार। तो क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं था, सो मैंने बोला सेमिनार होने दो, फिर बाद में बात करते हैं। तो सेमिनार हुआ। सेमिनार होने के बाद हम लोग, उसका क्वेश्चन पेंडिंग था, मेरे पास आंसर था नहीं, मैं उसको डिस्करेज करना नहीं चाहता था। अब मैं पेंडिंग कर रहा था। अब रात हो गई। जब रात हो गई, तो वो लोग, सब लोग अपने लीडर को लेके होटल में आ गए। कितने लोग? अबाउट 30। और हमने बोला ठीक है बैठते कहीं। तो पहले हमने होटल वाले को बोला कि हम लॉबी में बैठ सकते हैं। बोला नो। तो मैंने बोला रूम में चलते हैं। रूम तो इतना बड़ा नहीं होता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे। हम लोग रूम में घुस गए, और एक कॉर्नर में मैं चेयर पे बैठ गया। वो सब लोग नीचे बैठ गए, एडजस्ट हो गए। पूरे 30 लोग कमरे में, दरवाजा बंद। अब मैंने सोचा अब ये फिर पूछेंगे, आंसर है ही नहीं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन करते पहले, सब लोग से इंट्रोडक्शन लेते हैं क्या है, और फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछना, फिर हम जवाब देंगे। तो मैं, वो सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो मैंने पूछा हाँ जी आप क्या करते हो? वो खड़ा होने लगा। मैंने बोला अरे बैठ के यार, कहां खड़े हो, इतना मुश्किल, टाइट बैठे थे सब। मतलब सब लोग बैठ के बात करेंगे। तो मैंने बोला हाँ जी आप बताइए। बोला माई नेम इज दिस एंड आई एम ए डॉक्टर। डॉक्टर? यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर?
मैंने बोला आप कैसे डॉक्टर हो? मैंने बोला शायद कोई BMS टाइप चीज होगी। बोलता आई एम ए सर्जन, आई परफॉर्म नी सर्जरीज। नेक्स्ट बोला आई एम ए ब्यूटिशियन, आई रन ए ब्यूटी पार्लर। नेक्स्ट बोला आई एम ए ब्लैक बेल्ट इन कराटे। नेक्स्ट आई एम एन इंजीनियर। नेक्स्ट आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट आई एम ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट। नेक्स्ट आई एम ए मैरीन इंजीनियर। एंड यू नो व्हाट, मैं सेमिनार करने गया था बट मैं इंस्पायर होके वापस आ गया। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मेरे को एक बात समझ में आई, बट इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस थॉरोली। और ये बिजनेस लोग क्यों करते हैं, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू आर हियर, आई विल गिव यू ए टास्क। देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। इंडिया के सारे डायमंड्स का प्रोफाइल है। Go read that profile. Then get hold of their CDs. Listen to their CDs. Try to understand why people build this business. If you can understand by heart, लोग इस business को क्यों करते हैं, it's very easy to do. बहुत ही आसान हो जाएगा करना. It's not difficult to do, but it's difficult to understand. It's difficult to make your mind. It's difficult to change your belief system. It's difficult to understand the world, how it works. Every day, we thank God for giving us this business. This business has been the biggest blessing in our life. This has changed everything for us. Thank you very much.